आपको कोई भी नाम से आ सकता है, रेजिस्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर या स्ट्रेन गेज, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो आइए देखते हैं स्ट्रेन गेज के बारे में। सबसे पहले हम अगर जाने तो रेजिस्टेंस टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर या स्ट्रेन गेज क्या कहलाता है। स्ट्रेन गेज एक स्ट्रेन गेज के बारे में लिया गया है जो कि उसमें एक सेंसर लगा रहता है। इस सेंसर के द्वारा जैसे ही हम इस सेंसर में रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल के द्वारा रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई करते हैं, उसी के द्वारा वो एक्सटर्नल फोर्स जनरेट होता है। इसमें हम फोर्स, प्रेशर, टेंशन, वेट आदि को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें इसके द्वारा हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर इसी रेजिस्टेंस में स्ट्रेन गेज में जैसे ही हम इसमें रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं, वैसे ही ये चेंजेस आना स्ट्रेन जो है कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। इसी गेज को हम स्ट्रेन गेज बोलते हैं। आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम जो है स्ट्रेन गेज का डायग्राम है। इसमें इसके सबसे पहले हम इसके पार्ट्स के नाम जान लेते हैं। स्ट्रेन गेज के में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये डायग्राम जो है स्ट्रेन गेज का डायग्राम है। इसमें हमारे पास जो अंदर ये लगा रहता है, इसमें ये जो सर्किल है डॉटेड वाला, इसको हम बोलते हैं ग्रिड। ये ग्रिड कहलाता है। यहाँ से इसका जो लेंथ कहलाता है वो गेज लेंथ कहलाता है, और यहाँ से जो ऊपर से इस साइड आता है उसको गेज ब्रेड्थ बोलते हैं। तो सबसे पहले ये गेज लेंथ, ये गेज ब्रेड्थ और ये ग्रिड है। और ये कहलाते जो ब्लैक कलर के ये है, ये कहलाता है एंड लूप्स। ये दोनों साइड एंड लूप्स होते हैं। और ये जो इसमें लीड लगी रहती है इसको गेज लीड बोलते हैं। तो हमारे पास जो स्ट्रेन गेज होता है उसके पार्ट्स जो होते हैं, उसमें गेज लीड लगी होती है, एंड लूप होता है, गेज लेंथ होती है, गेज ब्रेड्थ होता है और ग्रिड होता है। ये होता है रेजिस्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर या स्ट्रेन गेज। अगर कवर प्लेट के द्वारा देखा जाए तो इसमें ये चीज़ें होती हैं। ये होता है एज्ड मेटालिक रेजिस्टेंस फॉयल, कवर फिल्म होता है, इसको बोलते हैं गेज बेकिंग। और ये स्पेसिमेन, ये होता है गेज लीड और ये एडिशन। ये जो आपका डायग्राम है ये है रेजिस्टेंस टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर या इसी को स्ट्रेन गेज बोलते हैं। कुछ और डायग्राम देखेंगे इसमें स्ट्रेन गेज के बारे में। ये आपका डायग्राम है स्ट्रेन गेज का है। इंटरनली पार्ट्स, इंटरनली पार्ट्स में इसको हम बोलते हैं शोल्डर टेप्स। ये कहलाता है बेकिंग एंड एनकैप्सुलेशन। ये कहलाता है एडिशो ग्रिड लेंथ। ये जो इसमें अलाइनमेंट दिया जाता है इसको अलाइनमेंट मार्क्स बोलते हैं। ये ग्रिड कहलाती है। यहाँ होता है एंड लूप्स और ये भी एंड लूप्स होते हैं। ये होता है इंटरनली पार्ट स्ट्रेन गेज का। आप क्वार्टर ब्रिज स्ट्रेन गेज सर्किट वर्किंग को देखेंगे तो ये आपके पास कैंटिलीवर टाइप का टेस्ट स्पेसिमेन होता है। इसमें स्ट्रेन गेज लगाया जाता है। इसको व्हीट स्टोन ब्रिज से कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसमें इस रेजिस्टेंस पर इसको स्ट्रेन गेज को अप्लाई कर दिया। और इसमें जब हम करंट को सप्लाई करते हैं तो इसमें जैसे जैसे इसमें रेजिस्टेंस अप्लाई होगा बढ़ेगा, वैसे वैसे ये स्पेसिमेन है वो आपका इसमें फोर्स अप्लाई होना शुरू कर देता है। जैसा कि आपके सेकंड वाला डायग्राम में दिख रहा है, इसमें जैसे इसमें रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा है वैसे यहाँ पर फोर्स इंक्रीज हो रहा है, जिसके द्वारा ये आपका ये जो वर्क पीस है, जो टेस्ट स्पेसिमेन है वो मुड़ गया है। इस टाइप से इसका वर्क होता है। स्ट्रेन गेज में ये जो गेज होता है स्ट्रेन गेज है, ये होता है डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेन। ये गेज रेजिस्टेंस वायर्स होते हैं लगे होते हैं, इसको गेज बेकिंग बोलेंगे। और ये होते हैं गेज लीड। इसको हम कनेक्ट कैसे करते हैं, इस टाइप से कनेक्ट करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज में। इस टाइप का ये व्हीट स्टोन ब्रिज होता है जिसमें R1, R2, R3, R4 रेजिस्टेंस होता है। इसमें कोई भी रेजिस्टेंस में हम इसमें स्ट्रेन गेज को अप्लाई करते हैं। दो लीड होती हैं, दो लीड को इसमें जोड़ देते हैं। तो दो लीड को जब हम जोड़ते हैं और इसमें हम करंट को अप्लाई सप्लाई करते हैं तो इसके द्वारा क्या होगा, पूरे रेजिस्टेंस में इंक्रीज होगा, जिसके द्वारा स्ट्रेन गेज के द्वारा उसमें फोर्स अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब आता है आगे हमारे पास वर्क कैसे करता है। ये इस टाइप से जो गेज होता है स्ट्रेन गेज, इसमें जो यहाँ से हमारे पास जैसे एक ऊपर जो हमारे पास दिया हुआ है ये दिया है, हम जैसे जैसे रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इसमें टेंशन बढ़ेगा। और जैसे जैसे रेजिस्टेंस को हम डिक्रीज करेंगे वैसे इसका कंप्रेशन हो बढ़ेगा। कंप्रेशन होगा मतलब जो कि जो भी ऑब्जेक्ट है अगर उसमें हम रेजिस्टेंस को अप्लाई करते हैं तो उसमें फोर्स अप्लाई शुरू हो जाएगा। तो उसमें जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे उसका रेजिस्टेंस हम कम करते हैं तो उसमें कंप्रेसर फोर्स लगता है, जिसके द्वारा वो पुनः अपनी स्थिति में आना शुरू कर देता है।
ये जो है यह गेज इंटेंसिटी टू लेटरल फोर्सेज, और ये है रेजिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन 2 पॉइंट। अगर रेजिस्टेंस को मेजर करना है इसमें 2 पॉइंट के द्वारा मेजर कर सकते हैं। ये बॉन्डेड स्ट्रेन गेज बताया गया है। अब ये कैसे अप्लाई होता है, इस टाइप से आपको दिख रहा होगा। ये जो है ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। इसमें R1, R2, R3, R4 4 रेजिस्टेंस है, और इसमें जो कि वोल्टेज की अप्लाई, जिससे इसमें वोल्टेज करंट को अप्लाई करते हैं, तो इसमें हमारे पास जो हमारे पास ये जो होता है रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस चेंजेस होना शुरू करता है। जैसे जैसे इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे हमारे पास जो टेस्ट स्पेसिमेन होता है उसमें फोर्स अप्लाई होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपको ये डायग्राम ये आपको दिख रहा है, ये इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज बना हुआ है। इसमें हमारे पास ये 10 वोल्ट का करंट अप्लाई किया, तो हमारे पास ये हमारे पास जो ओम में दी हुई है ये दिया रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे इसमें रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, जो अपने पास स्ट्रेन गेज होता है इसमें R1, R2, R3, R4 4 रेजिस्टेंस अप्लाई कर देते हैं, और जैसे इसमें रेजिस्टेंस अप्लाई होगा वैसे वैसे ये स्पेसिमेन है फोर्स जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे इसका टेम्परेचर कम कर देंगे, रेजिस्टेंस कम कर देंगे, तो इसका जो कंप्रेसर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, जिसके द्वारा ये पुनः अपनी स्थिति में आना शुरू कर देगा। ये इसका वर्क होता है मेन। इसको अगर वोल्टेज टोटल वोल्टेज को निकालना है तो हम इससे निकालेंगे V इक्वल टू वी एस इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R4 माइनस वी एस इंटू R2 अपॉन R2 प्लस R3। वी एस हो जाएगा आपके पास व्हीट स्टोन ब्रिज का जो वोल्टेज है वो, और R1, R2, R3, R4 है जो हमारे पास इसमें रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहे हैं, हमको इस टाइप से दिए रहेंगे। तो इसमें जब हम अप्लाई करेंगे तो टोटल वोल्टेज निकल आएगा, जो कि हमको यहाँ पर दिख रहा है। कैसे अब मेजरमेंट कैसे करते हैं, इस टाइप से। जैसे स्ट्रेन गेज है, इसकी दोनों लीड लगी हुई है हमारे पास मेजरमेंट इक्विपमेंट में। जैसे जैसे इसके स्ट्रेन हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं वैसे वैसे इसमें ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्लॉक मूव कर रहा है। जैसे जैसे इसका कम आना शुरू करता है पुनः अपनी स्थिति में आना शुरू कर दे रहा है, सिकुड़ना शुरू कर दे रहा है कंप्रेसिव फोर्स। ये स्ट्रेन गेज होता है। स्ट्रेन गेज का वर्किंग इसी टाइप से होता है। वर्किंग बताई गई स्ट्रेन गेज की। द स्ट्रेन गेज इज कनेक्टेड इनटू अ व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट। The change in resistance is proportional to applied strain and is measured with Wheatstone bridge. स्ट्रेन गेज जो होता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में कनेक्ट होता है, और इसमें जैसे ही हम इसमें रेजिस्टेंस को चेंजेस करते हैं वैसे इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा स्ट्रेन गेज में स्ट्रेन चेंजेस आना शुरू हो जाती है। वो इसका मेन वर्क होता है। आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज है R1, R2, R3, R4। R4 में यहाँ से हमने रेजिस्टेंस को जोड़ा हुआ है गेज में, रेजिस्टेंस गेज में। तो इसमें हमारे पास जो यहाँ पर आपको अटैच है, और जैसे जैसे इसमें करंट अप्लाई करेंगे, रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे, वैसे इसमें चेंजेस आना शुरू कर देगा। इसका मेन वर्क होता है। इसके कुछ एप्लीकेशन होते हैं। स्ट्रेन गेजेस आर यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ फोर्स। स्ट्रेन गेज का मेनली यूज होता है फोर्स को मेजरमेंट कर सकते हैं। टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, गैस फ्लो, गैस प्रेशर, टेम्परेचर, हीट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, फोटो सेंसिटिव डिले, इन सबको मेजरमेंट कर सकते हैं। जो स्ट्रेन गेज होता है, स्ट्रेन गेज के द्वारा हम फोर्स को मेजरमेंट कर सकते हैं, टॉर्क को मेजर कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं, गैस फ्लो को मेजर कर सकते हैं, गैस प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, हीट को मेजर कर सकते हैं, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं, और फोटो सेंसिटिव डिले को भी मेजरमेंट कर सकते हैं स्ट्रेन गेज के द्वारा। स्ट्रेन गेज का वर्क में हमारे पास ऐसे ही होगा कि जैसे ही हम व्हीट स्टोन ब्रिज में अटैच करेंगे और उसमें जैसे रेजिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे वैसे उसमें जो स्ट्रेन है उसको चेंजेस आना शुरू हो जाएगा, उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। और उसमें फोर्स लगेगा एक्सटर्नल कब, जब हम रेजिस्टेंस को जैसा बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पर टेंशन बढ़े इंक्रीज होगी, और जैसे उसका डिक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस और वैसे टेंशन डिक्रीज होना शुरू कर देंगे। इस टाइप से हमारे पास हमने जो पढ़ा है वो स्ट्रेन गेज के बारे में पढ़ा है।